मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट, आजम खान को सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट और भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य करार देने के बाद खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले 4 चुनावों को जीतकर मजबूत स्थिति में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके कई नेताओं का भविष्य इस चुनाव पर टिका है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, आजम खान हो या फिर शिवपाल यादव। मुलायम सिंह यादव के बिना पहली बार चुनाव लड़ रही सपा के नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के परिणाम से साफ होगा। मैनपुरी, खतौली, रामपुर, उत्तर प्रदेश की इन 3 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भविष्य के सियासी समीकरणों की आहट अपने अंदर समेटे हुए है। एक तरफ बीजेपी यहां कमल खिलाने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ यहां चुनाव लड़ने वालों से ज्यादा यादव परिवार, आजम खान के कुनबे और जयंत चौधरी के परिवार की साख दांव पर है। इस उपचुनाव के नतीजे उनकी हैसियत भी तय करेंगे। इसके अलावा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इसके नतीजे अहम हैं। वहीं इस उपचुनाव में सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि पहली बार वो किसी उपचुनाव में वोट मांगने उतरे हैं। वहीं एक बड़ी वजह मैनपुरी का पिता मुलायम की विरासत से जुड़ा होना है और इस सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव का उपचुनाव लड़ना भी माना जा रहा है। अखिलेश के सामने पिता की विरासत और पत्नी की सियासत बचाने, साथ ही संगठन की ताकत और अपनी सियासी महारत बचाने की परीक्षा है, क्योंकि पिछले 4 चुनावों में सपा को हार का सामना करना पड़ा। इनमें 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव शामिल हैं। वहीं अब मुलायम सिंह यादव के बिना समाजवादी पार्टी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है। जाहिर है उनके राजनीतिक अनुभव की कमी पार्टी को खल सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल का साथ मिला है। शिवपाल यादव ऐसे नेता हैं जिनके पास मुलायम के कंधे से कंधा मिलाकर संगठन का काम करने और उनके सियासी दांवपेच को करीब से देखने समझने का सबसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन शिवपाल के सामने भी चुनौती कम नहीं है। अखिलेश के साथ जाने से शिवपाल को अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। शिवपाल के भविष्य को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। जानकारों का मानना है कि चुनाव के परिणाम पर शिवपाल का भविष्य टिका है। अगर डिंपल चुनाव जीत जाती हैं, तब तो शिवपाल की सपा में वापसी हो सकती है, लेकिन परिणाम कुछ अलग आए तब तो शिवपाल के लिए अपना राजनीतिक वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शिवपाल इस उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत झोंक रखी है। समाजवादी पार्टी इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि इस बार चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और इस समय शिवपाल जी इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। शिवपाल जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, आपने इसी मन से कहा था जब हम लोग पहले दिन मिले थे कि ये चुनाव प्रतिष्ठा का है, लेकिन बीजेपी ने भी ऐसा लगता है कि चुनाव को प्रतिष्ठा का बना लिया, जिसकी वजह से 40-40 मंत्री मैनपुरी में लगातार कैंप कर रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव को आप? देखिए, पूरे मैनपुरी लोकसभा में, जिसमें हमारा क्षेत्र जसवंत नगर भी आता है, करहल भी आता है, मैनपुरी भी आता है, किसनी आता है, फिर भोगांव आता है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में नेताजी ने काम कराया है। और जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जिन पर ये घूम रहे हैं, आप बता रहे हैं 40 लोग घूम रहे हैं, तो उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने करा क्या है? 6 साल में करा क्या है? तो फिर हम लोगों ने जब काम किया है, पूरे नेताजी ने और पूरे समाजवादियों ने कितना काम किया है, तो इसलिए जनता हमारे साथ है। वहीं रामपुर की जीत व हार व्यक्तिगत रूप से आजम खान के अस्तित्व का सवाल बनी हुई है। काफी सालों बाद रामपुर में आजम परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। आजम कानूनी शिकंजे में फंसे हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता ही नहीं छिनी, बल्कि मताधिकार का हक भी नहीं रहा है। ऐसे में सपा यदि यहां जीत हासिल कर लेती है, तो न सिर्फ आजम को राजनीतिक ताकत मिलेगी, बल्कि कानूनी लड़ाई के लिए भी मनोवैज्ञानिक शक्ति मिल जाएगी। लेकिन सपा की हार उनकी ही नहीं, उनके परिवार की रामपुर में राजनीतिक पकड़ व पहुंच के लिए बड़ा सवाल बनकर भविष्य के लिए संकट खड़े करेगी।
आजम खान के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि हेट स्पीच के केस में सजा होने की वजह से ही आजम अयोग्य हुए। इसीलिए यहाँ उपचुनाव हैं। अब उन्हें अपनी साख बचानी है। साथ ही वो 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे, लेकिन जमानत पर बाहर हैं। इसीलिए आजम खान अपनी पूरी ताकत लगाने के साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। ये देंगे इस स्टेज पर मेरे और मेरी औलाद के अलावा कोई अपराध नहीं है। मैं उस सबसे बड़ा अपराधी मेरी औलाद जिसकी यौम पैदाइश साबित नहीं कर सके। मां की पैदाइश का सिलसिला, मां के जिस्म से इसकी पैदाइश का सिलसिला, कानून, अस्पताल का रिकॉर्ड, डॉक्टर का बयान, नगर निगम का सर्टिफिकेट, डॉक्टरी जांच, मां की निकलने की लीव, हम बस इस वक्त इस छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, और ये नहीं साबित कर सके हमारी औलाद के पैदा हुई। खतौली विधानसभा सीट से विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर हो रहे उपचुनाव पर सबकी नजरें गड़ी हैं। देखना है कि क्या बीजेपी यहां हैट्रिक लगा पाएगी या फिर रालोद सपा गठबंधन इस सीट पर विजय पताका फहराएगा। यही सवाल इन दिनों खतौली के रण में गूंज रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह की साख ही नहीं बल्कि चौधरी साहब की विरासत भी दांव पर लगी है, क्योंकि कभी चौधरी चरण सिंह के नाम से खतौली की पहचान हुआ करती थी। उसी विरासत को बचाने की बड़ी चुनौती है। इसीलिए जयंत चौधरी ने खतौली में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाएं की और पार्टी प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट मांगा। हमारे मुद्दे तब जीतेंगे जब हमारा गठबंधन जीते। आपका दबाव तब काम आएगा। और इस 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उससे वो लड़े भिड़े। वरना क्या होगा, वही है कि दलाली चलेगी किसी की। इनके घर की रौनक देखो। हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया। नोटबंदी के बाद से बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। अभी हाल ही में हुए उपचुनावों में सपा गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब समाजवादी पार्टी के गठन के बाद ये पहला चुनाव है जब मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे। इसीलिए चुनौतियां और ज्यादा बड़ी हैं। तो क्या आजमगढ़ की तरह एक बार फिर अखिलेश यादव की पार्टी और उनका परिवार शिकस्त खाएंगे? तो इसे कुछ इस तरह से समझना होगा। अखिलेश यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी के कैंडिडेट निरहुआ को बड़ी शिकस्त दी थी। अखिलेश यादव को 6,61,578 वोट मिले थे, जबकि निरहुआ को 3,61,704 वोट हासिल हुए थे। अखिलेश यादव ने निरहुआ को करीब 2,60,000 वोटों से हराया था। तब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ दी थी और इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो यादव परिवार के ही धर्मेंद्र यादव यहां चुनाव लड़े। बीजेपी ने फिर से निरहुआ पर दांव खेला। बीएसपी भी इस बार मैदान में थी। बीजेपी के निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले थे। बीएसपी कैंडिडेट को भी यहां 2,66,210 वोट मिले थे। निरहुआ ने यहां धर्मेंद्र यादव को तो करीब 8,000 वोटों से हराया, लेकिन अखिलेश की तुलना में धर्मेंद्र यादव को आधे से भी कम वोट मिले। मतलब करीब 3 साल में 3,21,000 वोट समाजवादी पार्टी के कम हो गए। आंकड़े भले ही सपा के खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि उपचुनाव में जीत उनकी ही पार्टी की होगी। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी में सपा की जीत पर आश्वस्त नजर आए। तो इंडियन की सरकार में भी सांसद चाहिए। 8 साल से दिल्ली में सरकार भाजपा की, 5.5-6 साल हो गए यूपी में सरकार है, उसके बाद भी सांसद चाहिए। पहले इसका हिसाब दें कि इतने सालों में क्या किए हैं, उसके बाद कोई नई बात करें। और बीजेपी के लोग कम से कम हालांकि कोई अगर मान लो जिसके
चेहरे पे जिसकी आंखों में शर्म खत्म हो जाए, वो कुछ भी कहे, फिर उसकी बात की मैं कुछ नहीं कहता। अगर जरा भी उनके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो इस बात को उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि मैनपुरी, इटावा और उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का ही विकास है। और विशेषकर इस इलाके में बात करें तो एक काम बीजेपी के लोग गिना दें, उसके बाद वोट मांगने की बात करें। मैनपुरी की जनता से वोट मांगने का नैतिक हक ही नहीं है बीजेपी के लोगों को। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट, आजम खान को सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट और भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को अयोग्य करार देने के बाद खतौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों तरफ से ताकत पूरी लगाई जा रही है। बीजेपी जहां यूपी में खुद को और मजबूत करना चाहती है, तो वहीं सपा के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले चुनावों में मिली हार के बाद अब सपा अपनी खोई जमीन पाना चाहती है। अब नतीजा क्या होगा, ये 8 दिसंबर को सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।